हम लोग नहीं जाते, हम लोग एज अ शिया नहीं है। हाँ ठीक। तो हम लोगों ने, अम्मी कहती हैं बेटा सिर्फ मैंने ना वहाँ पे जाके उस शबी को देखा हाँ और मैं ना रोने लग गई हाँ ठीक है कि आप नवासे रसूल हैं, हाँ आप पे कितनी परेशानियाँ आई, हाँ, आप पे क्या कुछ आया है। हाँ, तो मुझे नहीं पता, मुझे बेटा चाहिए। हाँ, अम्मी के अल्फाज है, मुझे अभी तक याद है, मैंने बताया था मैंने ऐसे दुआ की थी, मुझे नहीं पता, बस मुझे मेरा बेटा चाहिए। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए हम मोहम्मद सैफुल्लाह ख़ान जो कि हमारे BBA के स्टूडेंट हैं, इन्हें ख़ास तौर पे मैंने रिक्वेस्ट की कि आपके साथ हमने एक सेशन करना है और ये वीडियो के आखिर में आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ऐसे ही हम रैंडम किसी चीज़ को लेके नहीं बैठे। आज आपकी लाइफ का कुछ बहुत इम्पोर्टेंट आई थिंक टॉपिक या बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आज हम कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह आपको, जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है या मुश्किलात आती हैं, तो थोड़ा सा आज आपको लीड मिले कि भाई हम इतनी जल्दी हर मुश्किल को लेके हिम्मत क्यों हार जाते हैं। सैफ, आपसे शुरू करते हैं, आपकी स्टोरी से शुरू करते हैं। मुझे अचानक पता चला आपके किसी दोस्त से कि आपने कैंसर को सरवाइव किया। जी सर। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो जाहिर है ये वो वर्ड है जो सिर्फ सुनने से ही बंदे को इतनी एंजाइटी होती है और इतना प्रेशर आता है और इतना स्ट्रेस होता है। आई थिंक हमने जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम सुने हैं, उनमें ख़तरनाक तरीन नाम जो मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर कोई कैंसर का नाम मिले तो हम हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल ऐसे साइकोलॉजिकली। हाँ, क्योंकि हमें मेडिकल साइंस में इतना डिटेल्स का तो पता नहीं है और एक ही डिटेल का पता है ख़ास तौर पे कैंसर को लेके कि इलाज कोई नहीं है। इलाज हुआ। जब पहली बात हमें ये समझ में आती है कि जी इलाज ही कोई नहीं है, ठीक, तो ये कैसे हुआ, कब हुआ और किस तरह ये शुरू, आपको वो फर्स्ट डे याद है जब आपको ये पता चला? सर डेफिनेटली याद है सर। हाँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। सेकेंडली सर, इट्स ऑल स्टार्टेड इन बैक टू 2016 व्हेन आई वाज इन क्लास 6। हाँ, क्लास 6 में था मैं। 6 क्लास में। तो उस वक्त मुझे ये पता चला था, पहले मुझे जॉइंटिस हुआ था, जो पहले आपकी बीमारी से पहले जो आपके केसेस होते हैं, तो उसमें मुझे पता चला था जॉइंटिस है। दैन माय डॉक्टर रिकमेंड मी कि उसमें मैं ICU में गया। आप कहाँ थे? कराची में उस वक्त। आई एम इन कराची। तो उस वक्त वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो उन्होंने मुझे बायोप्सी रिकमेंड की कि आप बायोप्सी इसकी करवा लें। ठीक है। तो बायोप्सी में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको कैंसर होगा तो फैमिली साथ ही सर, अम्मी बाबा भाई सब लोग। तो वहाँ पे उस वक्त मुझे रियलाइज़ आप उन्होंने बताया कि आपको कैंसर है। बताया। नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मतलब आप 6 क्लास में, आई थिंक यू वर टू यंग ना? यप। तो डायरेक्टली आपको कैसे बताया? नहीं सर, मुझे नहीं, बेसिकली हुआ ये था जो बिल्कुल। अगर हम लोग इसके अंदर जाएं तो मैं 1 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था जॉइंटिस की वजह से। जॉइंटिस हट नहीं रहा था और इसके जो सिम्टम्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा ना एक पैनिक सिचुएशन थी। उस वक्त ICU में मैं शिफ्ट हो गया था। मुझे 107 बुखार हो गया था। तो वो बहुत सारे 107 बुखार, यानी हम 103-104 पे हम लोग पैनिक कर जाते हैं उस वक्त। आई मीन दैट ICU उस वक्त। फिर उनको थोड़ा सा वो हुआ कि यार इसकी हम लोग बायोप्सी करवा लें। तो अम्मी बाबा और मेरे नाना थे उस वक्त। तो उनको फिर जब बायोप्सी के रिजल्ट आए तो उनको अपने डॉक्टर ने रूम में बुला के बताया कि आपके बच्चे को कैंसर है, पैनक्रियास में कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर। देन उन्होंने मुझे उस वक्त नहीं बताया। देन उन्होंने कहा कि आप कराची में है इंडस हॉस्पिटल, बहुत बड़ा इदारा है जो इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क, जो कैंसर पेशेंट्स और बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि आई थिंक वो चैरिटी टोटल आपको वहाँ पे कैश काउंटर नहीं दिखेगा आपको एक वहाँ पे। अच्छा। कोई भी नहीं सर। और अभी तो रिसेंटली उनकी एक बिल्डिंग भी तैयार हुई है। अच्छा। तो वो काफ़ी एक्सपेंड कर रहा है इंडस हॉस्पिटल। तो इंडस हॉस्पिटल उन्होंने बताया कि आप वहाँ जाएँ, वहाँ पे इस बच्चे का इलाज करवा लें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा और बहुत अच्छे
बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल उसको बीट नहीं कर सकते जो इनके स्टैंडर्ड। मैंने सुना है, मैंने बिल्कुल सुना है कि बहुत अच्छी ट्रीटमेंट, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छी स्टाफ, ईच एंड एवरीथिंग। तो वहाँ पे फिर हम लोग, अच्छा अब हुआ उस वक्त ये कि जब मुझे नहीं बताया तो अम्मी बाबा जस्ट केम टू मी और मुझे बताया कि बेटा आप ना घर चलो, डिस्चार्ज हो गए। अच्छा। आई एम इन शॉक कि यार अभी तक मैं ठीक नहीं हूँ। अच्छा, आपको ये उस एज में ये ख्याल आया? हाँ, उस वक्त मुझे कि एकदम से मैं वापस क्यों जा रहा हूँ घर। अच्छा। घर गए रात को मुझे उस रात को भी याद है वो रात कि हम लोग घर गए तो अम्मी घर गए तो रोई, पूरा खानदान जमा हो गया घर में, और उन्होंने फिर अम्मी बाबू को समझाया। उस रात में मुझे नहीं बताया कि मुझे कैंसर है। अगले दिन जब मैं गया हॉस्पिटल तो देख लिया कि यार हर जगह लिखा हुआ है चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल। अच्छा, ठीक है। आई एम इन शॉर्ट के मैंने बोला अम्मी हम लोग कैंसर हॉस्पिटल में क्यों? आपने बोर्ड्स में देखे? तो हम लोग, मैं उनकी एक ब्रांच पहले होती थी आयशा मंजिल में, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यार मैं कैंसर हॉस्पिटल में क्यों आया, वहाँ पे लास्ट ठीक। अच्छा, ये ख्याल आया। हाँ। तो देन 1-2 दिन तक मुझे नहीं पता, फिर मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई, नहीं बताया मुझे कि मुझे क्या हुआ है। देन एक दिन मेरी अम्मी हमारे मामू से बात कर रही थी, तो उन्होंने उस वक्त रो के ना बताया कि ना सैफ को कैंसर हो गया, और वो मैंने कन्वर्सेशन सुनी तो देन आई केम टू नो कि यार। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम था? फर्स्ट टाइम मुझे आपको कंफर्म हुआ। देन उस वक्त बहुत बड़ा एक सदमा लगा कि यार ये हुआ क्या है बेसिकली, राइट? क्योंकि बहुत नॉर्मल ज़िंदगी थी सर। 6th क्लास में आई मीन आपका रिएक्शन भी तो इतना समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली। आप क्या ही कर लोगे कि यार ये क्या हुआ है, क्योंकि आपकी बहुत नॉर्मल लाइफ है, आपका सुबह स्कूल है, शाम को आपकी कोचिंग है, एंड आप और सेक्स से पहले आपने ज़िंदगी में सुना हुआ था कैंसर? सिर्फ सुना हुआ था कि हाँ कैंसर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, बस पता भी नहीं था होता क्या है इसमें। ठीक है। सो देन डॉक्टर ने पहले आपको बता दिया कि भाई आपकी अब इलाज होना है। इलाज सर है इसका, ठीक है, इलाज काफ़ी तरीक़ों से 2 से 3। अच्छा, अभी हाँ ये जो लोग सुन रहे हैं बताइए कि हर किस्म के कैंसर का इलाज है? सर है, इलाज है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हो सकते बहुत हैं। कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते तो फिर उनको उस ट्रीटमेंट पे नहीं लेके जाते। बर्दाश्त मतलब? सर अब कीमोथेरेपी जैसे, कीमोथेरेपी अगर आपको होती है ना तो आपके बाल झड़ जाते हैं। ये कैसे करते हैं? मतलब थ्रू मेडिसिन या ड्रिप जाती है आपकी थ्रू ड्रिप जाती है? अच्छा। साइकिल्स होते थे, हर महीने मुझे एक कीमोथेरेपी का साइकिल मेरा होता है। ठीक है। अब वो साइकिल होता है सिर्फ 3 से 4 दिन का, जिसमें आपको कीमोथेरेपी से ड्रिप के ज़रिए आपको इंजेक्ट होगी, पर उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं पूरे महीने चलेंगे। अब उस पूरे महीने में आप डॉक्टर आपको पहले से बता देगा और नेक्स्ट मंथ फिर दोबारा, फिर आप ठीक थोड़े बहुत हुए फिर आपका साइकिल लगना। ठीक है। मेरे टोटल 8 साइकिल्स हुए हैं उसमें कीमोथेरेपी। अच्छा। जिसमें हर साइकिल में डॉक्टर ओपीडी होती थी, ओपीडी में बता देते थे कि यार अब आपको ये रिएक्शंस होंगे इस कीमोथेरेपी के साइकिल में। तो उसमें होता ये है कि आप जब कीमोथेरेपी आपको लगी 2 से 3 दिन में, देन आपको फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, आपको रिएक्शंस होंगे उसमें, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो मेडिसिन जाएगी तो फिर वो अपना रिएक्शन देगी। फर्स्ट साइकिल में मुझे आधे मेरे बाल झड़ने लग गए थे। अच्छा। तो जब वो कीमोथेरेपी से होता है ये सब, राइट, कि आपको अंदर जाके वो लड़ती है। अच्छा, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं बेसिकली सर। तो बाल झड़ना, फिर वो आप पूरा आप गंजे हो जाते हो, आपके आईब्रोज, आई लैशेस, आप वीक हो जाते हो। अच्छा, तो इस थेरेपी से जो मैंने अक्सर सुना है, मैंने यही सुना है कि इसका वाहिद इलाज है? सर इसका इलाज जो है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, वो सबसे पहले तो कीमोथेरेपी होती है आपकी। ठीक है। अगर आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो, अगर आप ये डॉक्टर बताएगा या आप खुद? वो डॉक्टर ही बताता है सर, डॉक्टर, क्योंकि आप बहुत मेडिकली आप बहुत सारे एजेड लोगों को देखते हो कि आप वो कीमोथेरेपी उनको नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें विल पावर बहुत चाहिए सर आपको लड़ने के लिए। लड़ना मतलब क्या? आपको फील क्या होता है? मैं आपको समझाता हूँ इस तरह से। आई एम एट दैट पॉइंट, मेरा 18 kg वेट था। ठीक है। अराउंड 40-45 से 6 क्लास का बच्चा 18 kg, आई एम जस्ट लाइक अ स्कल के ना यार, बिल्कुल ढांचा है आपकी बॉडी में कुछ ही नहीं रहता, आप बहुत वीक हो जाते हो। तो जो वो होता ही है कि आप रिएक्शन होते हैं आपकी कीमोथेरेपी से, आपके साइड इफेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से ये सब होता है। नहीं, आप उस वक्त जो पेन होता है सर, उसमें आपके साइड इफेक्ट्स होते हैं। पेन अच्छा। क्या होगा कि आपको साइकिल से पहले डॉक्टर बता देता है कि इसमें आपका आपको मिग्रेन हो सकती है, आपको अच्छा। आपके यूरिन में ब्लड आ सकता है। मैं बहुत खुल के बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ होती है। आप ये होता है, सब कुछ होता है। आपको बता सकते हैं कि यार आपको ना बॉडी में आपकी दर्द होगा, इस तरफ ऐसे दर्द होता है, आपको बहुत सारे रिएक्शन होंगे, तो वो आपके विद टाइम होते हैं। और इस सारे प्रोसेस 1 महीने नहीं, कितने महीने? 8 साइकिल होते हैं, 8 महीने वो तकरीबन चलते हैं आपके। ये पैनक्रियास कैंसर के बता रहा हूँ।
ब्लड कैंसर का सर 4 साल चलता है। अच्छा, फ़र्क है सर? फ़र्क है सर, सब में से फ़र्क है। अच्छा। तो हर कैंसर का इलाज उसकी कीमोथेरेपी के हिसाब से डॉक्टर उसको आप बेहतर और उसमें बता सकते हैं। तो कुछ में इसलिए बूढ़े लोगों को अक्सर कीमोथेरेपी नहीं हो सकती क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। होती है ऐसी बात, मैं नहीं कह रहा, बट मैंने मेरे खुद और साइड इफ़ेक्ट्स भी उनके ज़्यादा सीरियस जब हुआ तो डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था, इनको हम कीमोथेरेपी नहीं कर सकते क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है। तो ये एक होता है। देन आते हैं ऑपरेशन भी होता है लोगों के कैंसर का ऑपरेशन हुआ है। देन आती है आपकी रेडियो एक्टिविटी वेस्ट, जिससे आपकी रेस से भी होता है कि उससे भी कैंसर हटाया जा सकता है। तो जो बहुत अच्छा जो बेस्ट इलाज होता है वो होता है कीमोथेरेपी का। कीमोथेरेपी से मोस्टली कॉमन के वो ये होता है कि आप अगर विल है आपकी, आप उससे लड़ सकते हो। तो अच्छा, इसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि आप रिकवर कर जाएं? ये तो डॉक्टर सर बेहतर बता सकते हैं, बट हाँ कीमोथेरेपी अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो यंग्स में तो वो बहुत ज़्यादा कीमोथेरेपी। अच्छा, इन 7-8 जिस दिन आपको पता चला, ठीक, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ, थेरेपी शुरू हुई, सब 7-8 महीने, लाइक हम एक्चुअली बीइंग ह्यूमन, लाइक 7-8 घंटे की एंजाइटी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम फ़ौरन परेशान हो जाते हैं, इधर उधर देख समझ में नहीं आता। तो आपने 7-8 महीने जो आपकी इंटरनल फीलिंग थी, तो 2 सूरतें होती है ना कि एक बंदा पैनिक तो खैर शायद ठीक वर्ड नहीं है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट की तरफ चला जाता है कि यार मुझे कैंसर हो गया, क्योंकि ये नाम वाकई ख़तरनाक है, ठीक है, और पता नहीं मैं ठीक होऊंगा, पता नहीं मैं ठीक। दूसरी स्टेट ये होती है कि बंदे को कहीं ना कहीं जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो एक उम्मीद होती है, वो थोड़ा पॉजिटिव होता है कि यार ठीक है ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये मिक्स फीलिंग आई होंगी ना आपको? सिर्फ फीलिंग हाँ मिक्स थी। हाँ। और इसमें ना 2 पहलू हैं इस टॉपिक पे। ठीक है। उस पे होता ही है कि कुछ लोग ना, कुछ जब एज ए कैंसर पेशेंट, एज ए फीलिंग कैंसर पेशेंट क्या फील कर रहा होता है उस वक्त, सबसे पहले तो सर इसकी एक अपनी फील होती है और इसके देन इन्वायरमेंट की एक फील होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप भले परेशान हैं, पर आप जब ये देखते हैं ना कि यार आपके अम्मी पापा, जब आप वो सब के चेहरे देखते हैं, भाई, आपके बहनें, वो किस तरह सफ़र कर रहे हैं। कैंसर पेशेंट, सिर्फ कैंसर पेशेंट सफ़र नहीं करता, कैंसर पूरी फैमिली कर रही है, वो पूरी फैमिली, उससे जुड़ा हर बंदा करता है। हाँ। कि यार अगर आपको आपकी कीमोथेरेपी, आज की कीमोथेरेपी है ना आपकी, तो आपने सुबह जाना है 6 बजे हॉस्पिटल, उसके लिए आपको उठना है 5 बजे। ठीक है। आपने हर दिन ट्रैवलिंग करनी है, आपने फिर जाके ओपीडी में वेट करना है अराउंड 2 to 3 आवर्स अराउंड आपकी टाइमिंग। ठीक है। देन आपने वहाँ पे बैठे रहना है, देन आपकी ओपीडी होगी, देन ओपीडी में आपको डॉक्टर रिकमेंड करेगा आपकी ऐसे कीमोथेरेपी होगी। देन आप जाओगे डे केयर में आपकी वो आपकी 5 से 6 घंटे कीमोथेरेपी है। देन उसके बाद आप वापस ट्रैवलिंग करोगे, घर आओगे रात के 8-9 बजे, तो आपके साथ एक बंदा तो घर में होगा, आपके डेफिनेटली। जो घर में जो सारे मामला आते हैं वो चलाने के लिए वो एक बड़ी एक हैक्टिक सिचुएशन है और वो बहुत चैलेंजिंग है, उसको कैटर करना, उसको बाकी सबको लेके चलना। और 6 साल की 6वीं क्लास की एज का बच्चा वो दूसरों को तसल्ली तो नहीं दे सकता ना। exactly. वो तो सारे बिल्कुल। तो लोग कह रहा हूँ, आपकी फैमिली आपको कैसे तसल्ली देती थी? सर बहुत शुक्रिया। तसल्ली सर 150 में ले आए बेसिकली सर, उनकी तसल्ली, उनकी सपोर्ट के बगैर तो नहीं हो ही नहीं सकता था कुछ भी। नहीं, आपको याद है वो? याद है सर, बहुत अच्छे तरीके से याद है मुझे। जब पता चला था तो 2 से 3 दिन जो डिस्टर्बेंस थी ना, मुझे याद है मैं जब सोता था हॉस्पिटल में, क्योंकि उस वक्त मैं एडमिट था, तो मुझे याद है पूरा मेरा जो तकिया था, पिलो था, पूरा गीला हो जाता था रोने की वजह से कि यार। अच्छा, इसमें जो बेस्ट चीज़ है अभी हम लोग का कराची में वाइट टावर में फंक्शन है, उसमें भी मैंने बात बोली थी कि वाई मी, कैंसर पेशेंट का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ मेरे लिए था, या सिर्फ मैं ही। ओह हाँ, यानी कि मेरी क्लास में सर देखें 30 स्टूडेंट्स हैं। मैं जिस गली में खेलता हूँ वहाँ पे 10 बच्चे खेलते हैं। हाँ ठीक है। कजन्स हैं मेरे, सब हैं फैमिली। सिर्फ मुझे क्यों हो गई है? हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये जो है ना फैक्टर, ये जो एलिमेंट, यानी वो जो फील है वो इंसान को ना उस वक्त बहुत तोड़ता है कि यार सिर्फ मुझे क्यों हुआ, मैं क्यों सफ़र कर रहा हूँ 2 साल, मैं क्यों बाहर का खाना नहीं खा सकता, राइट? बिल्कुल ठीक है। अब ये एज ए 6 क्लास का जो स्टूडेंट है, जिस क्लास का जो बच्चा है 15-16 साल का, 14 साल का, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, मुझे याद है, मुझे पता नहीं 4th 5th में कहीं टाइफाइड हो गया था, कुछ 6-7 महीने वो भी चला। तो मेरे सामने कोई खाना खाता था तो मेरी हालत
अजीब मतलब होती थी कि यार ये वाली फीलिंग आती है। ऐसी है ये कैंसर पेशेंट की मेरे ख्याल से उसकी बीमारी उसके सब ये इंटरनली एक फील आती है कि यार डिप्रेशन वो जो होता आप है, कह सकते हो बच्चों को क्या डिप्रेशन होगा, बट उनके लेवल पे जो उनको डिप्रेशन है ना, बच्चों को वो बर्दाश्त कैसे करेगा वो तो मुझे अभी तक ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और जो मुझे लग रहा है कि वो कुदरत का शायद बहुत बड़ा डेफिनेटली कुदरत का एक सपोर्ट और एक हौसले का सिस्टम होता होगा कि इस एज में बच्चा कैसे वो मेंटली सर्वाइव करता है, कि उसे जब सोच आती है और उसे पता भी है कैंसर है। और दूसरी बात जो आपने बहुत ठीक की कि जब वो इर्द गिर्द सबके चेहरे देखता है, अब ना वो बेबसी है ना वो उनके लिए कुछ कर सकता है, बीमारी अपने साथ है ना उस बीमारी के लिए कुछ कर सकता है, वो सिर्फ देख सकता है कि हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में आपने कहा ना कि इंसान बर्दाश्त कर, तो इसका मतलब है इमोशनली भी तो बर्दाश्त करता ना, इमोशनली फिजिकली, और वो बर्दाश्त आपको फिर ठीक करती जा आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत आती जाती है। तो आपको 6-7 महीने लगे, ठीक है? 6-7 महीने नहीं, बेसिकली सर हुआ ये कि पूरा जो मेरी ट्रीटमेंट थी वो 2 साल तक हुई, कंप्लीट हुई 2 साल। अच्छा, 2 साल कंप्लीट हुई है। हाँ 2015-2016, ठीक है। 2 साल के बाद डॉक्टर केम कि भाई अब आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, बट आपने रेगुलर चेकअप्स में आना है। ये आपको जब पता चला हाँ, तो वो भी तो कोई मोमेंट होगा ना? मोमेंट था सर वो। मोमेंट वो ऐसे नहीं हुआ कि आप अगले दिन गए और मतलब भाई आज से आपकी कीमो नहीं है। ठीक है, प्लान था कि स्टेप वाइज होता है। आपकी 8 साइकिल्स होंगे, आपको आप ऐसे करोगे, आप ऐसे करोगे। आप आखिरी साइकिल मुझे अभी तक बहुत याद है कि अच्छा आखिरी साइकिल जो था 8वां, वो डॉक्टर ने पहले बता दिया था अम्मी बाबा को। अच्छा, ये सबसे मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है अभी तक इसने जितना भी सफ़र कर लिया है, क्योंकि उसकी रिएक्शंस नहीं हर दफ़ा एक जैसा नहीं होता। नहीं सर, उसके रिएक्शन अलग अलग होते हैं। कुछ में आपको बहुत ऐसा शदीद दर्द होंगे, कुछ में आपके मुझे याद है मुझे इन्फेक्शन हो गया था मेरे लिवर में। ओहो, अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं सर। तो उसमें होता ये था कि उन्होंने आके पहले बता दिया था कि आपको इस साइकिल में अगर इसने कवर कर लिया ना रिकवर, तो फिर ये ईजी है, मतलब ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, बट ये बहुत है, तो एज ए इमोशनल सपोर्ट उसको है ना बहुत मिलनी चाहिए। और वो एक था, तो उसमें मुझे याद है कि कराची में मुझे उस वक्त हुआ था मेरे लिवर में इन्फेक्शन, तो मैं 30 दिन तक ना हॉस्पिटल में ही एडमिट था। होता ये था कि मैं शुरू के पहले हफ्ते कीमो थी 3 से 4 हफ्ते तक कीमोथेरेपी के रिएक्शंस होंगे, तो वो आपने एडमिट होना है, आप घर चले जाओगे, आप अगली कीमो लग जाएगी। उसमें ये हुआ कि महीना हो गया नहीं हो रहा ठीक वो। डॉक्टर्स परेशान है कि यार ये इसके जो लिवर में इन्फेक्शन है वो क्या हो रहा है। हाँ। पर वो ठीक नहीं हो रही चीज़। तो फिर वहाँ से डॉक्टर, फिर अम्मी मुझे याद है एक दिन ये हुआ कि क्योंकि सब चीज़ें लेके चलनी है अम्मी बाबा ने, यू नो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अम्मी एक दिन बहुत उदास होके ना रात को थी, तो अम्मी कहती है मैं ना बाहर गई ना, वो सामने ना, ये बात में बताया उन्होंने? हाँ, इन्होंने बाद में बताया कि जब मैं ठीक नहीं हो रहा था तो उन्होंने बाहर जाके दुआ की। हाँ। अच्छा, हम लोग एज अ मुस्लिम्स हैं तो हम लोग दुआ कर सकते हैं, राइट, हमारा एक बिलीफ है। बिल्कुल ठीक। तो अम्मी बताती है मुझे, मैं बेटा मैं बाहर गई ना, तो अच्छा मेरा हॉस्पिटल तो सर कराची में एक लोकेशन है आयशा मंजिल। आयशा मंजिल के बिल्कुल सामने एक था इमाम बारगाह, आप शियाओं का कहते हैं, ठीक है, शिया वहाँ पे जाते हैं। हाँ। तो उसका एक गुंबद बना हुआ था जो शबीह थी इमाम हुसैन के रोज़े। हाँ, ठीक है। अब अम्मी बाहर गई, अम्मी खड़े हुई, अम्मी ने नमाज़ पढ़ी। अम्मी अच्छा हम लोग नहीं जाते, हम लोग ऐसा शिया नहीं है। हाँ, ठीक। तो हम लोगों ने, अम्मी कहती है बेटा सिर्फ मैंने ना वहाँ पे जाके उस शबी को देखा। हाँ। और मैं ना रोने लग गई। हाँ, ठीक है। कि आप नवासे रसूल हैं। हाँ। आप पे कितनी परेशानियाँ आई। हाँ, आप पे क्या कुछ आया है। तो मुझे नहीं पता, मुझे बेटा चाहिए। अम्मी के अल्फाज है, मुझे अभी तक याद है, मैंने बताया था मैंने ऐसे दुआ की थी, मुझे नहीं पता, बस मुझे मेरा बेटा चाहिए। और मम्मी कहती है मैं घंटों खड़ी रही वहाँ पे। और वो जो उन्होंने उस वक्त की फीलिंग वो फील थी कि भाई महीना हो गया मेरा बच्चा ठीक है, मुझे साल 1.5 साल हो गया है वो ना। तो अम्मी कहती हैं यार सिर्फ मैं ना बस खड़े होकर ना वहाँ पे रोने लग गई कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अगले दिन जो 1 महीने की रूटीन थी वो बहुत अलग थी। मैं SIUT जो एक और आपने नाम सुना होगा सर, किडनी का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे मुझे शिफ्ट किया गया। हाँ, SIUT शिफ्ट है, तो वहाँ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहाँ पे जाके मुझे वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपका ऑपरेशन होगा, वहाँ पे ऑपरेशन में आपका जो इन्फेक्शन है वो सही होगा। तो ये सब एक चीज़ें चली।
कि यार आपने अब वो एक ऑपरेशन, आप सुनने में आपको ऑपरेशन है, पर आप बोले यार मैं बेहोश हूँगा, मैं जाऊँगा, नहीं ऑपरेशन कोई भी हो, ऑपरेशन का नाम सुन के exactly, तो वहाँ पे गया, वहाँ पे वो ऑपरेशन भी नहीं हुआ। इवेंचुअली ये हुआ कि मेरे बाद में जाके मेरी ठीक हो गई तबीयत, तो उनको ऑपरेशन भी ना करना पड़ा। तो वो फिर वापस घर आ गया मैं। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अब आपके साइकिल्स ख़त्म हो गए, बट अब आपने रेगुलर चेकअप पे आना है, आपका हम देखेंगे कैसा क्या करो। आपने अगले 1-2 साल तक बहुत ना आपने खाने में एहतियात करनी है, ऑयली नहीं खाना, आपने बाहर का नहीं खाना, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो एक पूरी एक प्रॉपर वो थी कि आपने ऐसे करना है। क्योंकि सर एक और यहाँ पे पॉइंट है जो बहुत इन्फॉर्मेशनल है यहाँ पे लोगों के लिए, जिसको कैंसर है और एक बंदे जिसको कैंसर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा चांसेस उसके हैं कि उसको ज़्यादा कैंसर वापस कैंसर हो जाएगा। जिसको कैंसर सर्वाइवर है, कि उसका इम्यून सिस्टम, ठीक है, डॉक्टर ने मुझे बताया था कि उसका इम्यून सिस्टम आप अगर एहतियात नहीं करोगे तो फिर अच्छा दोबारा भी हो सकता है। अच्छा ठीक है। मैं ऐसे पेशेंट्स को जानता हूँ जो मेरी एज के जब आते थे तो हम लोग साथ एडमिट हैं, साथ तो कैसे ऐसे पेशेंट को मैंने देखा है जिनको दोबारा कैंसर हुआ है, उनका 4 साल की ब्लड कैंसर में उनकी ट्रीटमेंट हो गई, वो अपनी रेगुलर लाइफ जीने लग गए, ठीक है, एकदम से फिर उनको सिम्टम्स। तो ये ड्यू टू मतलब केयरलेसनेस या कोई मेडिकली कुछ होता है? केयरलेसनेस हो सकती है, डॉक्टर इस बारे में अगेन बेहतर बता सकते हैं। केयरलेसनेस थोड़ी एहतियात ना करना, ठीक है, तो वो हो सकता है। बट मैंने सर ऐसे अपने साथ लोगों को देखा है, बच्चों को जो हंसी मजाक में कैंसर से लड़ रहा है। अच्छा, एंड आई वाज लाइक फील यार कैसे कर रहे हो तुम भाई, कि मुझसे नहीं। अच्छा आपकी बातचीत होती थी सिर्फ? हाँ, अब क्योंकि आपने एडमिट पूरे दिन बिस्तर पे रहना है तो आपने कुछ तो करना है ना सर। मुझे याद है, मुझे मेरी एक्टिविटी होती थी आउट ऑफ पेपर में, थोड़ी तसल्ली भी होती होगी कि ये भी उसी पेन से गुजर रहे हैं जो आप फील कर रहे हैं, तो वो एक वो कैसे चल रहा है, कंपैटिबिलिटी होती है। एग्जैक्टली ऐसे। तो वो आउट ऑफ पेपर मैंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, उसमें फेसबुक में डालते रहता था। अच्छा हाँ, आपने क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना है ना सर, करना। आप कुछ भी नहीं करोगे तो फिर तो और परेशान हो। तो फैमिली ने उस वक्त बहुत सपोर्ट किया, मुझे जो भी चीज़ें चाहिए, ग्लू गन चाहिए मुझे, आउट ऑफ पेपर भाई ला के दे रहे हैं, बाबा ला के दे रहे हैं, बेटा तुम बस करो अच्छे से काम करो। आउट ऑफ यूट्यूब में वीडियोस देखते रहता था, ख़ानदान में बहुत लोगों ने सपोर्ट की, यार साहब। और सिर्फ आउट ऑफ पेपर ऐसी नहीं, छोटी मोटी चीज़, अच्छा। उसमें मोटर्स लगा रहा हूँ इलेक्ट्रिक की, अच्छा। उसमें लाइटें जल रही, उसका फ़ैन चल रहा है। आई थिंक आपका फोकस भी तो ज़्यादा उस वक्त होता होगा ना, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, हॉस्पिटल की एक रूटीन है, उसमें से जब टाइम मिलता था तो आप इसमें आ जाते थे। तो वो कौन सा मोमेंट था जब आपको फाइनली पता चला कि इट्स ओवर? सर ये मुझे पता चला था 2017 के शुरू में। अच्छा, यानी 15 में हुआ, 15 में हुआ, 15-16 इलाज चलते रहा, ठीक है। 17 के मुझे याद है शुरू में ऐसे आई थिंक हुआ बेसिकली सर। चल ऐसे रहा था कि डॉक्टर ने पहले से बताया हुआ था आपके 8 साइकिल्स हैं, देन आप मेंटेनेंस पीरियड में जाते हो, ठीक है, 1 साल रहोगे उसमें, आपको आते जाते रहना है। तो उस वक्त ये नहीं था कि आपके 8 साइकिल ख़त्म हो गए तो आपका कैंसर ख़त्म है। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि ये कब पता चला? कि ये सर पता चला मुझे अराउंड 2017 के स्टार्ट में, जब डॉक्टर ने कहा कि अब आप रेगुलर आने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा फिर फील भी हो गया था मुझे कि यार अब मैं मतलब हेल्थ वाइज थोड़ा अच्छा चल रहा हूँ और कोई मसले नहीं हो रहे, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अम्मी को, बाबा को, कि अगर उसको एक छींक भी आती है ना, खांसी भी आती है, अच्छा, तो आपने ना उसको पैनाडोल देनी है ना, आपने उसको कुछ नहीं देना, आपने सीधा लेके आना है हमारे पास। ओके, क्योंकि वो एक है, ठीक है, आप कोई मेडिसिन दे दो उसका रिएक्शन होता है, ठीक, आप वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि अब अगर उसको कोई भी, आप काफ़ी टाइम हो गया कि कुछ सब सेट चल रहा है, हेल्थ इश्यूज़ नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, तो फिर एक मोमेंट आया कि डॉक्टर ने कहा कि अब आपको आज से आने की ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल, आप सिर्फ पहले हुआ ये कि आपने आपको बोला, अम्मी बाबा मैं ओपीडी में जब बैठे हुए हैं तो उन्होंने इस वक्त बोला, जो मंथली ओपीडीज होती थी वीकली, अच्छा ओपीडी में आपको, ठीक है। तो मेरे एक डॉक्टर थे, उन्होंने डॉक्टर शमाइल अशरफ और डॉक्टर बारी, हाँ, तो अच्छा उन्होंने फिर उस वक्त मुझे कहा, अच्छा ये जब उन्होंने कहा तो उन्होंने पहले ऐसे किया कि आपने अब वीकली आप आ रहे थे, अब आपने आने मंथली, अच्छा ठीक है, कि हम आपको चेक करते हैं, आपको कोई मसला परेशानी कुछ ऐसा तो नहीं। देन आपने मंथली पाया, देन वो आ गया बाय मंथली कि आपने हर 2-3 महीने में एक दफ़ा, अच्छा ग्रेजुअली हुआ कि वो एक डेट बता देते कि आपने इस वक्त आना। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि आप 6 महीने में एक दफ़ा आ जाया करो, ठीक है। देन उन्होंने एक दफ़ा बोला कि यार आप साल में एक दफ़ा आ जाया करो, नहीं ठीक है। अच्छा अब वो ऐसे मैं बता रहा हूँ, अब वो जब हो गया ना, अब वो मैं ठीक हो गया। अब जब उन्होंने मंथ पे मुझे कर रहे थे ना, तो उन्होंने देन मुझे कहा कि यार देखो अब आप ठीक हो गए हो,
हाँ। अब आपको मज़ीद आने की ज़रूरत है। जब आपको तसल्ली हो हाँ। कि आपने बस एक काम करना है, आपने एहतियात करनी है। आपने कहा था उन्होंने बाहर का नहीं खाना, और बाहर का नहीं खाना, और आपने अपनी केयर करनी है इन तरीक़ों से। अच्छा, लाइफ टाइम करनी है या लाइफ टाइम फॉर सर्टेन पीरियड? अच्छा ठीक है। 10 साल तक उन्होंने कहा था कि आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अच्छा ठीक है। कि आप होता ही है सर कि और अभी आप इम्यून करते हैं? सिस्टम अभी भी करते हैं? हाँ, अभी भी करते हैं। ठीक है। अभी कोशिश बहुत पूरी करता हूँ, हाँ, पर ठीक कभी है। कभी हो जाता है सर। ठीक है, तो इसमें इम्यून सिस्टम होता ही है कि जो कैंसर आप उठते हो ना, अच्छा। तो कीमोथेरेपी अंदर जाके, आई एम नॉट सेइंग दैट द राइट वर्ड, बट तबाही करता है। तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत वीक होता है। अब आप बाहर जाके ऑयली खाना और सारी करोगे तो फिर आप अच्छा वो काम ही नहीं करेगा। हाँ, उस तरह से तो फिर उस वजह से उन्होंने कहा था कि आपको ना ठीक है। तो फिर वो एक टाइम आया कि जब डॉक्टर ने कहा कि आज से आपको मज़ीद हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, आप सही हैं, आप जाएं बाहर एजुकेशन हासिल करें अच्छे से, क्योंकि अच्छा, स्कूल उन्होंने मना कर दिए थे कि भी आप नहीं जा सकते। यानी आपको मेंटली साइकोलॉजिकली तब पता चला कि बस ठीक है, और उस मोमेंट को हमने एंजॉय किया सही से। जाहिर है। उसको एग्जैक्टली सर, मतलब वो तो आज भी आप सोचते हो हाँ, या कोई भी सुनता भी होगा तो वो तो एक अलग ही फीलिंग है ना। बहुत अलग फीलिंग है कि वो यार आप बिल्कुल ठीक हो गए हो यार। हाँ। तो वो एक चीज़ थी, तो वो इवेंचुअली हुआ ही है। बस आप ठीक हुए हो, आपने डॉक्टर ने आपको कहा आप मज़ीद पेशेंट्स हैं हमारे पास, आपको आने की ज़रूरत नहीं, आप ठीक हो। आप ठीक हो तो फिर आप क्यों आ रहे हो हॉस्पिटल? तो उन्होंने फिर मना किया कि आप जाएँ, अपनी लाइफ रहें। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपने आना है कराची हॉस्पिटल। अगर आपको आज से लाइफ टाइम में आपको कुछ भी होता है, अच्छा ठीक है, मैं वो एक केयर वही करेंगे अभी। ठीक है, इधर-उधर आप नहीं जाना हॉस्पिटल में। हाँ, आप ये हो सकता है छींक बुखार खांसी अगर आपको हो गई तो आप डॉक्टर को बता के कि आपको एक कैंसर था। अभी इतने अरसे के बाद अगर हो जाए तो वो एक ईजी सिचुएशन है। ठीक है। एंड नॉर्मल सर, नॉर्मल लाइफ है। आप मुझे लोग पूछते हैं यार आपको कैंसर था, अभी आपकी लाइफ कैसी चल रही है? ठीक है, आप सुबह उतनी बजे उठते हो, अबे भाई नहीं अभी तो माशाल्लाह ठीक है। बस वो क्योंकि बच्चों सैफ डायरेक्टली मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, मैं इनके साथ आई थिंक 2 सेमेस्टर्स हमने इकट्ठे गुजारे हैं, और इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अगर पढ़ाई के लिहाज से देखा जाए ना कि बंदा उस पूरे ट्रॉमा में से गुजर के, और आज की ये जो आपके साथ डिस्कशन, आपको ये सुनवाने का और बताने का बहुत बड़ा मकसद, सैफ मेरे से ज़्यादा आप भी देखते होंगे, ये हमारे आजकल के जो बच्चे हैं, इवन हमारी एज में भी यही होता था, आजकल के मैं वो नहीं कर रहा, ये छोटी छोटी बात पे दिल हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। ठीक, एक तो इनके आपको पता है ये जो दुखी दिल हर वक्त जुड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ठीक, और दूसरा अदरवाइज भी एग्ज़ाम को ले लें, अभी एग्ज़ाम हो रहा है तो वो भी रेलेवेंट चीज़ आप पढ़ाई को ले लें, आप घर वालों को ले लें, आप बाहर यानी कि इतनी जल्दी परेशान हो जाना। और एक आपकी स्टोरी देखें कि इतनी लंबी परेशानी में कंसिस्टेंटली आपको हिम्मत और हौसला मिलता रहा। तो बच्चों को क्या बोलेंगे कि मतलब ये हिम्मत कहाँ से ली आपने? सर हिम्मत तो अगेन उस ज़ात ने दिया, उस ज़ात के आप बिल्कुल ठीक है। मैं भी पीछे सोचूं ना सर कि ये सब हुआ कैसे, तो मैं एक बता नहीं सकता कि हाँ यार मैंने ऐसा किया था तो देखो मैंने ऐसा हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक। वो एक एनवायरमेंटली कोई रोड मैप नहीं एग्जैक्टली सर कि आपने ऐसे करना है, तो हिम्मत आ जाएगी, आप ठीक रहोगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है सर, बट हाँ ये है कि आप हिम्मत नहीं आनी चाहिए। अगेन वो एक सिंपल जनरल सी एक उम्मीद होती है ना, एक होप होती है। और सर आप यकीन करें ना करें, बट एट दैट पॉइंट मैं बेड में लेटा हुआ, ठीक है, पेशेंट एज मुझे पता चलता है यार रात को जिस साइड वाले मैंने लड़की से बात की है, जो पेशेंट था कैंसर, आज सुबह वो एक्सपायर हो गया। ओह गॉड, ओह यस। अच्छा वो भी एक फेज़, आप क्या सोच रहे हैं? उसके अम्मी बाबा आते हैं, वो रोते हैं। अच्छा वो वही पूरा एटमॉस्फेयर। हाँ। और अम्मी मुझे आके झूठ कहती हैं, नहीं बेटा उनकी वो लड़ाई हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो डिस्चार्ज हो गया वो तो, कि तुम्हें पता ना चले। बिल्कुल ठीक। सो सर
ये अभी सुन के ये हालत हो रही है, तो वो जो एक्सपीरियंस उस वक्त होता होगा फेस करना है आपका। अब मेरा ये है कि सर मेरा एक थ्रेशोल्ड बन गया है, ठीक है कि यार मुझे पता है मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितनी बर्दाश्त है, मैं किस किस चीज़ों से निकला हूँ। तो अब मुझे जो आने वाली लाइफ में बहुत सपोर्ट मिलती होगी ना, कहते हैं बहुत सपोर्ट इन अ सेंस कि आपको पता है यार आप कितने कैपेबल हो, आपको पता है आप कितनी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हो, आप क्या कुछ कर सकते हो, आपको अपनी कैपेबिलिटी पता चल गई। तो इंसान को कैपेबिलिटी अगर पता चल गई ना। अच्छा, ऑन लाइटर मोड, ये बच्चों को ये देख के आपको हंसी नहीं आती कि ये कितनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान बैठे होते हैं? हंसी आती है सर, बिल्कुल है ना, आपको फील होता होगा ना कि यार ये जिस चीज़ को ये स्ट्रेस ले रहे हैं या एंजाइटी या अब तो वर्ड्स भी काफ़ी हो गए ना, ठीक है, और जिस चीज़ के लिए ये गिव अप कर देते हैं और एकदम मतलब एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो आपको तो बहुत अजीब लगता होगा ना कि इन्हें तो पता ही नहीं है कि परेशानी होती क्या है और सब बहुत बड़ी लाइफ है। हाँ, आप जिस इलाके में रहते हो, आप जिस गली में रहते हो, आप जिस स्कूल, आप ट्यूशन, आपको लगता है ये मेरी दुनिया है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, दुनिया बहुत बड़ी है। आप निकलो बाहर यार, मैं अपने क्योंकि मैं देखता हूँ ऐसे लड़कियों को यार आप इतनी छोटी सी बात में ना आप हो, बट ठीक है उस पॉइंट में उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, बट अगर ठीक है अगेन हर्ट होना नेचुरल है, लेकिन बट उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि यार कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, नहीं आप तो जाहिर है आपके सामने तो वो बिल्कुल वो तो छोटे उन हिसाब से कि यार बहुत आगे बहुत कुछ आना है, लेकिन उसका वे आउट तो देखे ना। अगर हर्ट होना फितरी है ना, फितरी है। मैं अगर कहूँ कि जी मैं सारी ज़िंदगी गुजार के भी अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं हर्ट होता हूँ, ठीक, लेकिन एक हिम्मत छोड़ देना, एक हौसला छोड़ देना और एक उस चीज़ को लेके बैठ ही जाना, ये जो रिएक्शंस हैं ये बड़े इनका फ़ायदा नहीं है ना कोई। एग्जैक्टली सर। अब जो है ना बच्चा, आप जैसे बात की, अब वो हर्ट इस वजह से ये नहीं है कि यार मैं हर्ट क्यों हो रहा हूँ, ठीक है, वो हर्ट हो रहा है, वो नेचुरल है, उसको दुख भी हो रहा है, उसको तकलीफ भी है उसमें, कोई बात नहीं। हाँ, कोई भी सर्कमस्टांसेस है उस पर हम बात नहीं करते, बट उस पर ये सोचना कि यार बस ख़त्म, लाइफ ख़त्म भाई, अब तो कुछ है ही नहीं, दैट्स द पॉइंट ना, ये गलत है। बहुत गलत, इसको रोकना है कि यार जो हो गया बुरा होना है, बुरा तो होना है। नहीं, आप हर्ट तो हुए आप उसके बाद अपना और डैमेज करें, तो उस पर आप उठो, टाइम लगता है सर, टाइम लगता है, आप उठो, लाइफ देखो, बहुत प्यारी ज़िंदगी है आपकी, मुझे नई ज़िंदगी मिली तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत प्यारी ज़िंदगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले मैं जो चल रहा हूँ ना, मैं बाहर ऐसे खिड़की से दिखता था लोगों को, यार ये आराम से चल रहा है, ऑब्वियसली। हाँ, बंदे को बड़ा मायूस, जब डॉक्टर ये कह देगा ना कि आपने आज से बाहर का खाना नहीं खाना, फिर आपको फील होगी कि यार जो मैं डे टू डे बाहर जाके खाना खा रहा था, रिस्ट्रिक्शंस समझ में आता है जो मैं नॉर्मल चल रहा था, ये कितनी बड़ी एक वो थी मेरे लिए, ठीक है। तो ये सीन है सर सारी सी कि आपको देखना है, आपको वे ऑफ लाइफ देखनी है कि आप कैसे जी रहे हो लाइफ अपनी, कितनी चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो आप बहुत ईजिली आप ओके कहते हो यार ये तो नॉर्मल है ना। यानी छोटी छोटी चीज़ों को हर्ट होने पे कोई हर्ज नहीं है, दुखी होने पे कोई हर्ज नहीं है, परेशान 100 मसले आएंगे, 100 मसले जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली आपने हिम्मत नहीं हारनी और अपने आप को मजबूत रखना है, अपने आप को उम्मीद रखनी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, लाइफ जीनी है अच्छे से। और देखिए ना, लाइफ अगर मिल ही गई है, समझ रहे हैं, और कितनी अच्छी लाइफ मिल गई है, कितनी भरपूर लाइफ मिल गई है, क्योंकि अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आम लोगों को देख के आपको डेफिनेटली फील होता होगा कि यार इसको क्या पता परेशानी होती है, परेशानी क्या, बिल्कुल समझ रहे हैं। और ये जिस चीज़ को लेके बैठा हुआ है कि वो हो जी, ये हो गया तो वो हो गया तो ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, चले हो जाए परेशान, हो जाए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, अगले दिन उठे, उसका कोई सॉल्व करने की कोशिश करें ना, रिजॉल्व करने की कोशिश करें और आगे चलें। नहीं, अगर आप इतने बड़े वो इवेंट से आपने, अल्लाह ने मदद की, और इंसानों में सबसे ज़्यादा सोशल मॉरल सपोर्ट कहाँ से आई? अम्मी बाबा, डेफिनेटली। और ये बच्चों, मैं यही सुनना चाहता था,
ये तो एक्सट्रीम एक सिचुएशन थी ना। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, जब कोई नहीं होगा ना दुनिया में किसी भी सूरत में, चाहे बीमारी हो, चाहे फेलियर हो, चाहे कोई और इशू हो, चाहे एक ही रिश्ता है जो इनकी हम कदर नहीं करते सारी ज़िंदगी। हम कहते हैं बस ठीक है, मिले हुए हैं ना, तो इनकी हमें कदर नहीं होती। अगर आपने अच्छी लाइफ गुजारनी है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपने आने वाली परेशानियां भी दूर करनी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इनका ख्याल कर लें, इनकी केयर कर लें, इनके साथ टाइम और इनकी मान लें। और इससे बड़ा शेल्टर, और मैं वो एक मज़े की बात मुझे समझ में आती है कि यार अल्लाह ताला की कुदरत देखें, हमारे दुनिया में आने से पहले हमें रिसीव करने के लिए कोई है, हमारी केयर कर कोई है। मतलब हम इतना सा बच्चा जहाँ राइट हो सकता है ना लेफ्ट हो सकता है, ठीक। और अल्लाह ने कितना खूबसूरत रिश्ता दिया, ठीक है। और आपको अगर देखें ना, हर इंसान को, इवन मुझे भी सोशल सपोर्ट चाहिए, जो उसे हर वक्त चाहिए, ठीक है। एक फीलिंग चाहिए कि कोई है, कहीं है, कि मतलब ज़रूरी है। तो इससे बड़ी सपोर्ट तो दुनिया में मिल नहीं सकती, ठीक। तो बहरहाल सैफ, उम्मीद है बच्चों कि ये सारा सेशन, ये सारी डिस्कशन, ये हम बड़े अरसे से प्लान कर रहे थे, लेकिन हमेशा ऊपर नीचे कुछ, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। लेकिन आज हमने ना अचानक ही बैठ कर ये प्रोग्राम बनाया कि ये बहुत ज़रूरी डिस्कशन है। और मैं भी चाहता हूँ और ये भी चाहते हैं, हम दोनों चाहते हैं कि आप अपनी आने वाली लाइफ में इस पूरे इवेंट से, इस डिस्कशन से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करें। और अपनी जो प्रॉब्लम्स के पहाड़ खड़े किए हो ना आपने, जो आपको नज़र आ रही है, वो आपको इतने मुन्ने लगेंगे जब आप ज़रा गौर करेंगे तो। और आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत आ जाएगी उन्हें फेस करने की और उन्हें सॉल्व करने की। बिल्कुल ऐसे ही, और अल्लाह की मदद से रिजॉल्व भी हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच सैफ, क्योंकि आपकी थैंक्स फॉर हैविंग मी सर। आपका बुलावा आ गया पुलिस स्टेशन से। थाना खुद चल के आ गए। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।